हेलो दोस्तों, जिम्बाब्वे के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जिम्बाब्वे पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से पीड़ित है। यहाँ के अधिकांश पेशेवर स्वास्थ्य कर्मी बेहतर अवसर की तलाश में जिम्बाब्वे छोड़कर अन्य देश पलायन कर गए हैं। अभी भी बहुत से लोगों द्वारा मामूली और गंभीर बीमारियों के लिए आध्यात्मिक उपचार परामर्श लिया जाता है। थम पियानो के नाम से जाना जाने वाला वाद्य यंत्र अम्बीरा जिम्बाब्वे में 1000 से अधिक वर्षों से बजाया जाता है। ये हाथ से बजाया जाने वाला एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। जिम्बाब्वे में शोना जनजाति के लोगों के देवता का नाम मवारी है। वे सदियों से इस देवता पर विश्वास करते रहे हैं। जिम्बाब्वे में मरमिट्स को मिथक नहीं माना जाता, बल्कि उसके अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और प्रायः दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं जैसे कि अपहरण, यातना और हत्या के लिए इन्हें दोषी ठहराया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जिम्बाब्वे में है, करीबा झील, जो आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील और जलाशय है। जिम्बाब्वे में 5 यूनेस्को वैश्विक धरोहर है: खामी रूइंस, ग्रेट जिम्बाब्वे रूइंस, विक्टोरिया फॉल्स, माना रूल्स, मटोबो हिल्स। जिम्बाब्वे के बुलवायो में स्थित प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय उप सहारा अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसे दक्षिणी अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक माना जाता है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों, कीटों, स्तनधारियों, पक्षी जीवन, भूविज्ञान, मूल निवासियों के कुछ इतिहास और जिम्बाब्वे के उपनिवेश काल की कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह मौजूद रखता है। माउंट इनांगानी जिम्बाब्वे का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई 2592 मीटर है। जिम्बाब्वे का सबसे निम्नतम बिंदु 531 फीट पर रंडे और सेव नदियों के संगम पर स्थित है। डैम करीबा पर 1950 में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। इस पावर स्टेशन से जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों को बिजली प्रदान की जाती है। जिम्बाब्वे में किसी भी जगह को पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं कहा जा सकता, हालांकि कुछ क्षेत्र गंभीर रूप से शुष्क अवश्य है। संपूर्ण अफ्रीका में सबसे अधिक साक्षरता दर जिम्बाब्वे में है। यहाँ की 5% आबादी साक्षर है। जिम्बाब्वे कभी एक बहुत अमीर देश हुआ करता था। इसे प्राचीन धनी देश ओफिया का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ राजा सोलोमन को आइवरी, गोल्ड और कई बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हुई थीं। मध्ययुगीन काल में जिम्बाब्वे के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र ग्रेट जिम्बाब्वे से सोना और लोहा पुर्तगाल और भारत के व्यापारियों को निर्यात होता था। जिम्बाब्वे द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपास, तंबाकू, सोना, फेरो अलायस और वस्त्र शामिल हैं। जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू उत्पादकों में से एक है, लेकिन यहाँ की मात्र 20% आबादी सिगरेट पीती है। अधिकांश तंबाकू विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। वर्ष 2012 से जिम्बाब्वे में नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस हेरिटेज जिम्बाब्वे आयोजित किया जा रहा है। फुटबॉल जिम्बाब्वे का सबसे लोकप्रिय खेल है। जिम्बाब्वे ने अब तक 8 ओलंपिक पदक जीते हैं। 1980 में मास्को के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला हॉकी में 1 पदक और तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री द्वारा 7 पदक जीते गए हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री ने वर्ष 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 और 2008 के बीजिंग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 पदक जीते। बोत्सवाना के बाद जिम्बाब्वे में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। देश की एयरलाइंस में से एक एयर जिम्बाब्वे में सभी सीटों पर सीट बेल्ट नहीं है और यात्री सीट बेल्ट के रूप में अपने पैंट से बेल्ट का उपयोग करने के लिए विवश हैं। पश्चिमी जिम्बाब्वे में वरोमा नाम के लोगों का एक छोटा समूह रहता है, जिन्हें आमतौर पर शुतुरमुर्ग लोगों या 2 पंजे वाली जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसका कारण ये है कि वरोमा के 1/4 लोग एक्ट्रोडिक्टेक्ली के साथ पैदा होते हैं, एक आनुवंशिक दोष जिसमें मध्य 3 उंगलियां नहीं होती और बाहरी 2 उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं, जो शुतुरमुर्ग के पैर की तरह दिखाई देती है। चूंकि वरोमा जनजाति के बाहर शादी करना वर्जित है, इसलिए ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है। जिम्बाब्वे में कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम आयु के 27% बच्चे नाटे कद के रह जाते हैं। जिम्बाब्वे में 6 और 23 महीने की उम्र के बीच के केवल 3% बच्चे पर्याप्त पोषण के लिए अनुशंसित न्यूनतम आहार प्राप्त कर पाते हैं। जिम्बाब्वे में 76% ग्रामीण परिवार प्रतिदिन $1.25 से कम आय पर जीवन यापन करने को विवश हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर जिम्बाब्वे 187 विकासशील देशों में से 156वें स्थान पर है। यह अल्पाय और खाद्य कमी वाला देश है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का अनुमान है कि लाखों जिम्बाब्वे के लोग बेहतर आजीविका और खाद्य सुरक्षा की तलाश में देश छोड़ अन्य अफ्रीकी देशों में पलायन कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया वाटरफॉल्स जिम्बाब्वे की जम्बेजी नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ा और 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। विक्टोरिया फॉल्स को 1855 में खोजा गया था। ये दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में शामिल है। प्रसिद्ध खोजकर्ता अफ्रीका डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा रानी विक्टोरिया के नाम पर इस प्रपात का नाम विक्टोरिया फॉल्स रखा गया था। स्थानीय जनजाति द्वारा इस जलप्रपात को मोसी ओतुना नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है जो गरजता है।
विक्टोरिया फॉल्स का शोर 40 किलोमीटर की दूरी से सुना जा सकता है। विक्टोरिया फॉल्स में 400 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी की फुहार और धुंध का नजारा 50 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। बाढ़ के दौरान विक्टोरिया फॉल्स जल प्रवाह की क्षमता लगभग आधा मिलियन लीटर प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में विक्टोरिया फॉल्स में जल का प्रवाह सबसे निम्नतम स्तर पर होता है। बुलवायों के लिए रेलवे का निर्माण किए जाने के बाद वर्ष 1905 से यहां पर्यटकों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। हालांकि 1960 के दशक में जिम्बाब्वे में छापामार संघर्ष के दौरान सैलानियों ने यहां आना बंद कर दिया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस जल प्राप्त ने बड़ी संख्या में पर्यटकों को एक बार फिर से आकर्षित करना शुरू कर दिया। विक्टोरिया फॉल्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों ही देश इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।